हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 का नया चैप्टर, जिसका नाम है नमक। नमक कहानी की लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर हैं। कहानी सुनने से पहले सबसे पहले जानते हैं लेखिका का जीवन परिचय। रज़िया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। रज़िया ने आरंभिक शिक्षा से लेकर कला स्नातक तक की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। इसके बाद उनका विवाह सज्जाद ज़हीर नामक साम्यवादी से हुआ। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद में उर्दू में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हो गई। उनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं, जैसे मेहमान, रहमत या ज़हमत, जर्द गुलाब, सुल्तान सलाहुद्दीन बादशाह। इन्हें कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। चलिए अब शुरू करते हैं नमक कहानी। नमक कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय देश की सीमाओं के दोनों तरफ विस्थापित हुए लोगों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, सफिया और सिख बीबी। इन दोनों की मुलाकात एक कीर्तन के दौरान होती है, जहाँ पर सफिया सिख बीबी को एकटक निहारती रहती है। वो इसलिए क्योंकि सिख बीबी में वो अपनी माँ का प्रतिरूप देखती हैं। वह सफिया सिख बीबी को देखकर अपनी माँ का स्मरण करने लगती हैं। सिख बीबी ने देखा कि वह लड़की निरंतर उनको देख रही है, निहार रही है, तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि ये कौन है जो मुझे निरंतर देख रही है। सिख बीबी की बहू ने उनको बताया कि यह एक मुस्लिम लड़की है जो लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने। लाहौर का नाम सुनकर सिख बीबी के मन में उस लड़की के प्रति अपनत्व का भाव पैदा हो गया। सिख बीबी उस महिला के पास आकर बैठ जाती हैं और दोनों आपस में घुल मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी बातों बातों में सफिया सिख बीबी से पूछती है कि मैं लाहौर जा रही हूँ, आपके लिए लाहौर से कुछ लेकर आऊँ, आपको कुछ मंगाना है। तो पहले तो सिख बीबी जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट हुई, थोड़ा सा हिचकिचाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम वहाँ से मेरे लिए लाहौरी नमक ला सकती हो तो वो ला देना। सफिया लाहौर पहुँच जाती है। वहाँ पर वह अपने भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिलती है। उसे वहाँ इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि 15 दिन किस प्रकार बीत जाते हैं। किंतु उसे सिख बीबी के द्वारा मंगवाई गई उसकी एक उपहार स्वरूप एक वस्तु जो कि नमक थी, वह उसे नहीं भूलता है और वह इस बात का जिक्र अपने भाई से करती है। उसका भाई, सफिया का भाई, पुलिस अधिकारी होता है। वह अपने भाई से कहती है कि मैं यहाँ से नमक ले जा सकती हूँ। तो उसके भाई ने तुरंत कहा कि नहीं, नमक ले जाना, सीमाओं से पार नमक को ले जाना गैरकानूनी है। इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन के बीच में बहस शुरू हो जाती है। अंततः सफिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। सफिया कहती है कि मैं इसे छिपाकर भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरा मानना है कि कानून से ऊपर प्रेम और शालीनता का व्यवहार होता है, अतः मुझे कोई नहीं रोकेगा। अब सफिया भारत आने के लिए अपनी तैयारी शुरू करती है। वो अपना सामान पैक करती है और साथ ही साथ ये भी सोच रही होती है कि इस नमक की पोटली को कहाँ पर रखा जाए। तभी उसकी नज़र कीनों की टोकरी पर पड़ती है और वह ये सोचती है कि इन कीनों के नीचे अगर मैं इस नमक की पुड़िया को रख देती हूँ तो कोई भी इसको नहीं ढूंढ पाएगा। तो क्योंकि केले और कीनुओं की जो आदान प्रदान है वो होता है और उसमें कस्टम अधिकारी फलों की जांच वगैरह नहीं करते हैं। सफिया पूरी तरह से अपने सामान को व्यवस्थित करने के बाद
देर रात सो जाती है और सपने में वह लाहौर के 15 दिनों को देखती है, जिसमें लाहौर की सुंदरता और अपने भाई मित्र आदि को वह देख रही होती है। साथ ही स्वप्न में कल चले जाने और शायद कभी दोबारा न आने की चिंता भी उसको सताती है। उसे सिख बीबी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके दिखाई दे रहे थे। अचानक कीनू की टोकरी से उसका हाथ टकरा जाता है और उसकी आंख खुल जाती है, जिसको उसके दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा है। रेलगाड़ी में बैठने से पहले सफ़िया चाय पीते हुए कीनुओं की टोकरी की तरफ देखती रहती है। उसके मन में यही होता है कि मैं इस उपहार को छिपाकर नहीं ले जा सकती। तभी वह ये फैसला करती है कि वह कस्टम अधिकारी को इसके बारे में बताती है। तो जब वो अधिकारी को बता रही होती है तो कस्टम अधिकारी उनसे कहते हैं कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली ही मेरा देश है। तो वो क्या करते हैं, उसकी जो पुड़िया है, जो नमक की पुड़िया सफ़िया उस अधिकारी को दिखाती हैं, तो वो अधिकारी वह पुड़िया उसके हाथ से लेकर सफ़िया के बैग में ही डाल देता है। भारतीय सीमा के अमृतसर में सफ़िया के सामान की कस्टम अधिकारियों द्वारा जांच की जाने लगी। अतः उसने एक अधिकारी को इस विषय में बताया। तब उस अधिकारी ने नमक की वह पुड़िया उनको देते हुए बताया कि वह ढाका से है। अंततः सफ़िया को नमक ले जाने की अनुमति मिल जाती है, किंतु वह ये सोच रही होती है कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इधर या उधर। दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं। केवल उन्हें इन सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोक रखा है। भारत में लाहौर से विस्थापित होकर आई हुई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना देश मानती है, जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतीय अधिकारी ढाका को अपना देश मानते हैं। राजनीतिक अर्थ में उनका देश बदल चुका है, परंतु उनके हृदय का देश वही है जो उनका जन्म स्थान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी में हमें सामाजिक उद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का प्रयास किया गया है। तो ये था नमक कहानी का सारांश। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।